ये जाप आप प्रतिदिन करिए। 31 दिन तक आपको ये अनुष्ठान करना है। निश्चित रूप से आप असंभव से असंभव कार्य अगर आप सोच लेंगे तब भी वो कार्य हो जाएगा माता भगवती की कृपा से, ये आप निश्चित मान लीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको इस साधना में, अगर आपसे कुछ त्रुटियां होती हैं तो फल या प्रतिफल बदल जाएंगे। जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है जीवन में आ रही समस्याएं और जटिलताओं पर, कि व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहा है, सही स्थितियां बनाए हुए है, धनोपार्जन भी कर रहा है, फिर भी वो धन सही जगह व्यवस्थित नहीं हो रहा है। जैसे वो आ रहा है तैसे ही वो जा रहा है। आने के मार्ग कम है, जाने के मार्ग स्वतः ही कई खुल जाते हैं। रोग, दोष, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, घर्षण, झंझट, तमाम चीजें होती हैं ऐसी जहां पे वो धन लग जा रहा है और वो धन उसके किसी कार्य का नहीं है। इसमें से आधी से ज्यादा चीजें प्रारब्ध के कारण होती हैं। तो आज मैं आपको एक चर्चा बताने वाला हूं एक साधक की, जिन्होंने फरवरी या मार्च के आसपास 2023 में संपर्क किया और उन्होंने पहले चर्चा की अपनी, फिर उनको बताया गया कि पारलौकिक विषय पर अगर आपको कुछ जानना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप कॉल लगाइए। आपको आपके समस्त समस्याओं के बारे में, जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगर उनमें पारलौकिक विषय है या पारलौकिक समस्या है तो उनका समाधान खोज के आपको बता दिया जाए। उन्होंने फरवरी में संपर्क किया 2023 में और संपर्क करने के बाद उनको कुछ उपाय बताए गए। वो उपाय उन्होंने करे, उन्हें लाभ हुआ। लाभ होने के बाद फिर वो अपना जो है विचार बनाए थे बाहर जाने का, विदेश जाने का। जो पिछला लाइव था जो कि मंदिर पे जहाँ पे साधनाएं होती हैं तो वहां से लिया गया था, तो उस लाइव को आपने देखा, वो भी थे उसमें प्रारब्ध परिवर्तन साधना उनकी चल रही थी। तो उन्हें विदेश जाना था और विदेश जाने के योग उनके नहीं बन रहे थे, उन्हें पढ़ाई के लिए जाना था। तो उन्होंने अपने कागज वगैरह तैयार कराए, पासपोर्ट बनवाया, वो तो बन गया, लेकिन जो धन इकट्ठा था वो कहीं और लग गया। अब धन नहीं था तो अब कैसे जाएं? उन्होंने अपना मकान बेचा, बेचने के बाद वो धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद भी और भी समस्याएं आ रही, तो उन्होंने फिर एक बार कॉल मी फॉर से संपर्क किया। उन्हें कुछ उपाय बताए गए। अगर आप चाहें तो वो उपाय मैं आपको भी बता सकता हूं। अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं और धन से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी सिद्धि योग, जो कि सिद्धि योग पड़ता है प्रति महीने 4-5 बार, तो सिद्धि योग में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके जो कार्य अटक रहे हैं और जो कार्य बनते बनते ही बिगड़ जा रहे हैं, उन कामों के लिए आप लगा सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? सिद्धि योग में आपको स्नान आदि करने के बाद एक पटरा बिछा लेना है, उस पर लाल कपड़ा डाल देना है। पटरा अर्थात लकड़ी का पटरा, और उस पर लाल कपड़ा डाल दीजिए। और लाल कपड़ा डालने के बाद माता भगवती की अष्टभुजी स्वरूप की एक प्रतिमा, जो कि पीतल की हो, अष्ट धातु की हो और उत्तम, लेकिन अगर पीतल की है तब भी ठीक है, लेकिन मूर्ति का आकार कम से कम 5 इंच से बड़ा हो, ये देख लीजिएगा। और उनको विराजित करिए, उनका विधिवत पूजन करिए। पूजन करने के बाद उनको गुलाब के या गुड़हल के पुष्प अर्पित करिए, प्रसाद अर्पित करिए। इसके बाद आप साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना कैसे करनी है? सर्वप्रथम आपको एक माला गणपति ओम गम गणपतये नमः, दूसरी माला गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय, तीसरी माला ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ये तीनों करने के बाद आपको कोष्टक बाई कोष्टक मंत्र जाप करना है। अब कोष्टक कैसे करने हैं? आपको पहली माला करनी है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये जो उपाय उनको बताया था वही मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बिल्कुल, जो कि शक्तियों के माध्यम से उनके लिए उपाय निकला था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके ऊपर भी कारगर है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इसकी एक माला करनी। दूसरी माला करनी है कुंजिका मंत्र की, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे ओम ग्रोम हुम क्लीम जुम सा ज्वल ज्वल जल जल पर जल पर जल ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे ज्वल हम समलम चंफट स्वाहा, इसकी एक माला। फिर 2 माला सर्वाबाधा की, फिर 1 माला कुंजिका की, फिर 2 माला सर्वाबाधा की, फिर 1 माला कुंजिका की, फिर 2 माला सर्वाबाधा की, फिर 1 माला कुंजिका की। बस यही क्रम चलेगा। आपको 11 माला कुंजिका मंत्र की करनी है और स्वभावतः 22 माला सर्वाबाधा की हो जाएंगी। लेकिन प्रारंभ में और अंत में सर्वाबाधा की 1-1 माला रहेगी, मध्य में 2-2 मालाएं रहेंगी। कुंजिका मंत्र जब तक चलेगा जब तक मध्य में 2-2 मालाएं रहेंगी। ये जाप आप प्रतिदिन करिए। 31 दिन तक आपको ये अनुष्ठान करना है। निश्चित रूप से आप असंभव से असंभव कार्य अगर आप सोच लेंगे
तब भी वो कार्य हो जाएगा माता भगवती की कृपा से, ये आप निश्चित मान लीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको इस साधना में, अगर आपसे कुछ त्रुटियां होती हैं तो फल या प्रतिफल बदल जाएंगे। अगर आपने ब्रह्मचर्य तोड़ा तब भी प्रतिफल बदल जाएंगे, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ ना मिले, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन फिर थोड़ा कम मिलेगा। दूसरा, उस पूरे 31 दिन आप मदिरा का सेवन ना करें, उस 31 दिन आप मांस का सेवन ना करें, नॉनवेज ना खाएं। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको स्वप्न दोष होता है तो अगर आप किसी कार्य हेतु अनुष्ठान कर रहे हैं तो साधना दोबारा से शुरू करें, फिर वो गणना में नहीं आएंगे वो दिन। तो आपको दूध का सेवन नहीं करना है और भारी पदार्थ, गरिष्ठ पदार्थों का जो है चयन नहीं करना है, उनसे परहेज रखना है, क्योंकि यही अगर आप विचार नहीं करते हैं, अगर आपके ख्याल दूषित नहीं है, तो फिर फिर स्वप्न दोष नहीं होगा। तो आप इस तरीके से करेंगे। तो मूल विषय पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने उस समय दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं प्रारब्ध परिवर्तन साधना करूं, और उस दृढ़ संकल्प की वजह से वो कार्य तो हो गया। वो विदेश चले गए, वो कनाडा चले गए, वहां उन्होंने अपना एडमिशन कराया, लेकिन वहां समस्याएं थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दी। कार्य नहीं मिल रहे थे उनको, जॉब नहीं मिल रहा था, तो बड़ा झंझट हो रहा था उसमें। तो उन्होंने फिर संपर्क किया, तो मैंने उनको यही कहा कि तुम आज संकल्प ले लो, एक नारियल रख लो, और संकल्प ये लेना है कि मैं यहाँ से जाऊंगा 1 साल बाद, तो मैं वहां प्रारब्ध परिवर्तन साधना निश्चित रूप से करूंगा। उन्होंने बुकिंग कराई, और बुकिंग कराने के बाद उन्हें वहां बहुत अच्छा सिस्टम मिला, अच्छी जॉब मिल गई, पढ़ भी रहे थे और अपना फीस वीस की व्यवस्था भी कर रहे थे, क्योंकि वहां जो है फीस वगैरह ज्यादा लगती है, जो भी है। क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है विदेश की, तो जो उन्होंने बताया, जो उनसे चर्चा होती रही, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो फिर वो आए यहाँ पे, उनका नाम था गीतांश जी। तो आए, उन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना की। यानी आपके जीवन में, क्योंकि ये इस जीवन की बात नहीं है, प्रारब्ध बिगड़ा होता है कई जीवनों की दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण। तो कई श्राप, कई दोष, कई ग्रह दोष लगे होते हैं व्यक्ति के जीवन में। पितृ दोष है, केमदम दोष है, ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये पूर्व जन्म की हुई क्रियाओं का प्रतिफल है ये। तो ये इस जीवन में कुंडली में प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, ज्योतिषी उसको देख लेते हैं। लेकिन अब उन्हें कम कैसे करा जाए? तो उसको कम करने का सीधा एक ही विकल्प है, प्रारब्ध परिवर्तन साधना। इस साधना को करने के बाद बहुत लोगों ने लाभ प्राप्त किए, लगभग 95%। अब 5% कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्हें मतलब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं रोग का निदान कराने के लिए, तो रोग का आप निदान करा लेते हैं, दवा वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको, वैद्य कुछ पथ्य और कुपथ्य के बारे में आपको बताता है कि ये खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना। तो अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो रोग दवाओं के कारण दब जाएगा, लेकिन जैसे ही दवाएं बंद होंगी वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। तो जो 5% लोग हैं उनको कुछ चीजों के लिए रोका जाता है, सभी को रोका गया है कि चरित्रहीनता नहीं करनी। चरित्रहीनता क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को पता है। तो अगर आप चरित्रहीनता करते हैं तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जिनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत समय से, एक साधक आए थे तो उनकी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, उन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना कराई। 7 से 8 महीने के अंदर उन्होंने बहुत प्रयास कर लिया था, ऐसा नहीं है, बहुत प्रयास कर लिया था, ना घर मिल रहा था, ना वर मिल रहा था उस अनुरूप, कन्या के अनुरूप घर वर नहीं मिल रहा था। लाख प्रयास करने के बाद रिश्ते आते थे, रिश्ते जुड़ते थे, और फिर रिश्ते टूट जाते थे। उनका विवाह हो गया। तो ऐसी चीजें हैं कि चीजें फलित होती हैं, लेकिन अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, अगर आपने साधना की है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं, जो नियम, जो संयम आपको बताए गए हैं, अगर आप उनको दृढ़ता से पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते हैं। लेकिन जो पालन नहीं करते हैं वो 5% लोग हैं, उन्हें लाभ कुछ कम मिलता है। तो अगर जीवन में उन्नति और भाग्योदय करना है तो आपको प्रारब्ध परिवर्तन साधना की तरफ जाना होगा। जब ये आरंभ हुई थी राशि न्यूनतम थी, आज राशि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुकून के जीवन को जीने के लिए, जीवन की जटिलताएं कम करने के लिए इतनी राशि ज्यादा है। साथ में प्रारब्ध परिवर्तन साधना एक बड़ा पैकेज है, इसमें ग्रह दोष निवारण भी है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आए हुए प्रतिफलों का निवारण है, पूर्व जन्म से आए हुए कई जीवनों से जुड़े हुए श्रापों से निकलने की प्रक्रियाएं भी हैं, सब कुछ है। और ग्रह दोष के बाद जब व्यक्ति साधक ये साधना करके घर जाता है तो उसे
पोटली दी जाती है, उसको पोटली ही बोलेंगे। उसमें कई वस्तुएं होती हैं, कई जड़ी बूटियां होती हैं। आप देखिए कि कई ग्रहों के दुष्प्रभाव या कई ग्रहों की डिग्री बढ़ाने के लिए, उनका पावर बढ़ाने के लिए रत्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रत्न नहीं खरीद सकता है, जैसे कई में हीरा भी होता है, माणिक्य भी होता है, मूंगा भी होता है, नहीं खरीद पा रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको वो धारण कर ले तो जो उसका भाग्योदय ग्रह है उसकी डिग्री बिल्कुल कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियों का जो संग्रह है उन पर अध्ययन किया गया, उनका संग्रह किया गया। ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियों पर अध्ययन किया गया, उसके प्रभाव देखे गए, लोगों को धारण कराया गया, उससे स्नान कराया गया, प्रभाव बदल गया, जीवन की समस्याएं कम हुई, जीवन का घर्षण कम हुआ और उनका भाग्योदय हुआ। तो ये हैं गीतांश जी, इन्होंने ये साधना की और साधना करने के बाद क्या अनुभव किया और क्या अनुभूतियां की और क्या उन्होंने पाया, ये आप देख सकते हैं, ये हैं इसमें। जय श्री महाकाल। आदेश। तो ये हैं गीतांश जी, ये आए हुए थे प्रारब्ध परिवर्तन साधना के लिए, और जो भी है इनके बारे में आधी चर्चा तो उस लाइव में हो गई है। जो लाइव था उसमें बताया है कि ये लगभग 2 साल पहले से जुड़े हुए हैं और कॉलोनी 4 से अपना जो है जो भी समस्याएं होती थी, पारलौकिक समस्याएं होती थी, उसके बारे में जानकारी लेते थे। फिर इन्हें जो है बाहर जाना था, इंडिया के बाहर जाना था, तो इन्होंने कुछ उपाय वगैरह पूछे और वो उपाय करे। उन उपायों को करने में भी इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो 21 दिन के उपाय थे कि 21 दिन लगातार इनको कोई विशेष जाप मंत्रों का जाप करना था, उसमें बीच बीच में कुछ समस्याएं आ जा रही थी, तो वो साधना खंडित हो जा रही थी। लेकिन ये लगे रहे और अडिगता से उन चीजों का अनुसरण किया, तो वो प्रक्रिया जो इनको बताई गई थी वो प्रक्रिया ये पूर्ण कर पाए और फिर इनकी मनोकामना जो भी थी वो पूर्ण हुई। इसके बाद जब ये जो है इंडिया से बाहर चले गए, 1 साल 1.5 साल हो गया इन्हें, अब ये लौट के आए हैं, तो इन्होंने जो है प्रारब्ध परिवर्तन साधना की 2 महीने पहले वहीं रुककर, कनाडा में ही वहीं से रुककर इन्होंने इसकी प्रारब्ध परिवर्तन साधना की बुकिंग कराई और ये इस साधना को करने आए और ये साधना इन्होंने निर्विघ्न रूप से संपन्न की। तो गीतांश जी, आपने जो ये साधना की, इस साधना की जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी सहज और सरल हैं। ऐसी नहीं है कि कोई बड़ी चमत्कारी है हो या विस्मयकारी हो, लेकिन फिर भी ठीक है। तो जो आपने ये साधना की, इस साधना को करने के बाद आपकी यहाँ की क्या विशेष, क्योंकि ये कोई तंत्र साधना नहीं है कि कोई अनुभूति होगी, लेकिन फिर भी आपने जैसे जो जाप किया, इतना आप जाप कर सकते थे घर पे? जी, पहली बात तो शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे जाप करने के लिए, यहाँ पे साधन करने के लिए आमंत्रित किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मेरा अनुभव है जाप करने का बहुत बहुत अच्छा है। और इतना जो बैठक है 6-7 घंटे की बैठक मैंने यहाँ पे की है, वो मैं घर पे नहीं कर पा रहा था। घर पे मैं मुश्किल से 1 घंटा ही बैठ पा रहा था, पर यहाँ पे शास्त्री जी के सानिध्य में जब मैंने यहाँ पे साधना किया और मैं निर्विघ्न रूप से मैं 6 से 7 घंटे आराम से बैठा और मैंने जाप किया और जो भी प्रक्रिया हुई उसमें सब में बहुत अच्छा लगा और यही कहना चाहता हूँ। जी जी, तो इस सारी प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? जी जी, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और इसके बारे में बाकी तो आपको पता ही है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं आपको दी जाती हैं जिनसे आप स्नान करेंगे। प्रतिदिन लगभग 21 दिन तक आपको स्नान करना है और जो भी साधक पहले प्रारब्ध परिवर्तन साधना करके गए हैं वो इन सारी चीजों को समझते हैं और इस साधना से प्रकट होने वाले लाभों को भी जानते हैं कि किस प्रकार के लाभ आते हैं और जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो इसीलिए इन्होंने, गीतांश जी ने ये साधना की और निश्चित रूप से इससे ये लाभान्वित होंगे। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। तो बस आज की चर्चा यही थी, तो आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।